श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिमि को लेनती साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। रहे कर्म बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु संभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री सुमित्र के हृदय में हो रहा है। लोचन लोचन सजल ढीठ भय थोरी, सुनयन श्रवण विकल मति भोरी। सुकहि अधर लागी मोह लाटी, जीवन जाय उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान श्री राम जी फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भय उन जाय निहारी, मारे सी मन हो पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमित्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आवे हृदय पछिताई, अवध काहे में देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचि है मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछहि मोहि जबां, बिकल नगर नर नारी। उतर देव में सबहि तबा, हृदय ब्रज बैठारी। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय में ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काहे मैं तीन ही विधाता।
पूछहि जबहि लखन महतारी, कहिहउ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरि बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बेदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसी नई ब्याई हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़े आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उत्तर देबा, जाए अवध अब यहु सुख लेबा। पूछहि जबहि राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री राम जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहु उतरु कौन मोह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर के उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरु। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीव को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा धीर तुरत रथ आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाई परी विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुँचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। पेठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बावन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साज समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गाय को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया।
जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु किन अधियारे, पैठ भवन रतु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रतु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी भोरे, रथ पहचान बिकल लखी घोरे। गरहि गात जिमि आतप ओरे। नदर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे धूप में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के कम होने पर मछलियां व्याकुल होती है। सचिव आगमन सुनत सबु, बिकल भयउर निवास। भवन भयंकर लागति, मानहु प्रेत निवासु। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। मंत्री का अकेले ही आना सुन करके सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय